थैंक यू सो मच। तो आज के जो ये कार्यक्रम था उनमें हमारा यहाँ से 105 बच्चे जुड़े हुए थे। ड्रीम बिग, नेवर माइंड, ड्रीम बिग, यू विल अचीव। और आज तो उसका वजह से मतलब इतना कुछ मिला है। हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि स्काई जंपिंग के बारे में। तशीदिल न्यूज़ ओ क्लॉक में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मिस्टर सिरुवंगे जी, जो कि फाउंडर एंड सीईओ ऑफ हिमालयन हॉलीडेज़ हैं। उसके बाद चीफ एडवाइज़र ऑफ अरुणाचल प्रदेश टूर ऑपरेटर एसोसिएशन की चीफ एडवाइज़र है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडियन टूरिज़्म कॉन्फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट है। तो सबसे पहले सर, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद सर, आपसे मैं पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बोलिए। बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग टूरिज्म अवेयरनेस एंड ओरिएंटेशन एंड ब्रीफिंग, ये जो स्टूडेंट्स को लेकर के हम लोग करीब 8 स्कूल्स अभी तवांग डिस्ट्रिक्ट में कवर किया है। तो स्पेशली क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स को हम लोग टूरिज्म अवेयरनेस ट्रेनिंग दे रहा है। दिस इज़ बेसिकली टू इंट्रोड्यूस देम टू टूरिज़्म, क्योंकि काफ़ी स्कूल्स में टूरिज़्म क्लासेस भी है और काफ़ी जगह में टूरिज़्म क्लास नहीं भी होता है। इट्स ए वोकेशनल क्लास के तौर पे। तो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए, सो दैट इट एक्चुअली हेल्प्स द इन गेटिंग द पास होने के लिए अगर कुछ एक सब्जेक्ट खराब हो जाता है तो मेकअप हो जाता है। तो अब इवन अदरवाइज टूरिज़्म जो है तवांग डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है अमंग द स्टूडेंट्स। जी सर। उसके बाद जो हमारे जो अभी बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, उसके लिए जो आपके एसोसिएशन की ओर से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके बारे में आप कुछ? वेल, एसोसिएशन अगर बोलता है तो आई एम द चीफ एडवाइज़र ऑफ अरुणाचल प्रदेश टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन। तो हमारा तो टूर ऑपरेटर्स को लेकर के हम लोग टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं और काफ़ी ये जो डिफरेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स कॉन्फ्रेंसेस में हम लोग पार्ट लेते हैं। एंड अरुणाचल टूरिज़्म के बारे में, टूरिज़्म प्रोडक्ट्स के बारे में, डिफरेंट टूरिज़्म आइटिनरीज, ये सब के बारे में वी प्रमोट इन डिफरेंट forums in different places, like ITB Berlin, like WTM London, like Asta World Travel Congress, और आपका जैसे कि ITM इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट्स, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, काफ़ी जगह पे हम लोग टूरिज़्म प्रमोट करते हैं, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद सर, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो आप यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे थे कि निमास में ज्वाइन करने के लिए, तो निमास के बारे में आप कुछ कहें? वेल, निमास एज यू ऑल नो इट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर का आपका एडवेंचर ट्रेनिंग दिया जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन नॉर्थ ईस्ट, नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट बट होल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अपना लड़का लड़की लोग को इतना अवेयरनेस नहीं है, सो आई वांट देम टू गो एंड गेट देमसेल्फ ट्रेन्ड। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म एज वेल एज अरुणाचल आपका ये यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, दे स्पॉन्सर। तो जो इंफॉर्मेशन गैप है, वी ट्राई टू डू दैट ब्रिजिंग। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा लड़का लड़की लोग दूर दूर में क्यों जाए, दे शुड गेट ट्रेन्ड हियर एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। तो ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए वी अर्ज देम, वी गिव देम ऑल द इंफॉर्मेशंस एंड तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर ही रहा है, तो आई थिंक दे शुड अवेल द अपॉर्चुनिटीज़। सर, आपको हमारे न्यूज़ चैनल में आपने अपना कीमती समय दिया, हम आपको हमारे न्यूज़ क्लॉक चैनल के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। अच्छा लगा आप लोग का एनर्जी देख करके। मैं सोचा कि आप लोग शायद नींद मार रहा होगा, सोचा था, तो नींद नहीं मार रहा। Good. Okay. So let me introduce myself.
My name is Sring Wange and I am a Dirang Monpa, but I stay in Bomdila. Okay? And I am into tourism space for last 20 years. How many years? 20 years! Okay, not 5, not 10, 20 years. तो मैं tourism में काम कर रहा हूँ last 20 years से. तो अभी आप लोग सोच रहा होगा कि सर ये 20 साल से tourism में क्या कर रहा है? क्या मक्खी मार रहा है क्या? ना? तो ऐसा है, tourism is such a interesting industry. आप एक बार उसको आप जान जाएगा या सीख जाएगा तो you would love to continue with this industry. तो फिर आप पूछेगा कि 20 साल में tourism ने आपको क्या दिया कि आप 20 साल तक tourism में रहा. तो मैं कुछ 2-4 एग्जांपल देना चाहूँगा कि what tourism has given me. Okay, in last 20 years I have been able to travel to 49 countries. How many countries? 49 countries! Yes, tourism का इतना पावर है कि आपको पूरा दुनिया घूमने का मौका मिलता है. Do you know what is passport? Yes, sir! Very good. So passport is a document which enables you to travel abroad. उस पे visa and immigration stamp लगता है, which proves that yes, we have been abroad multiple of times, है ना? तो I have got not 1, not 2, not 3, not 4. I have got 7 passports filled with visas. Okay, so and if you calculate the aerial distance that I have traveled. I'm not talking about the railways से गया या बस से गया, उसका हम calculate नहीं कर रहा है. If you just map the aerial distance that I've traveled, so the total calculation comes to more than 4.5 times around the world. मतलब मैंने 4.5 बार सारा दुनिया का जमलिंग का चक्कर मार दिया. Okay, that is the power of tourism. कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir! Okay. सो टूरिज़म को लेकर के मैं आप लोग को ब्रीफली बताऊंगा कि टूरिज़म कैसा करना है ना, स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है. जैसा हमारा ताना सर ने बता दिया आप लोग को कि दिस इज़ नॉट ए क्लासरूम लेक्चर. आपका टीटी मैम है ना, टीटी मैम इज हियर. टीचर अवेलेबल नहीं है सर, आईटीटीटी का. ओह, एनीवे नेवरदलेस होपफुली आ जाएगा जल्दी. सो जो क्लासरूम का जो है था ना, आइटिनरी कैसे बनाना है या होटल बुकिंग कैसे करना है, फ्लाइट कैसे बुकिंग करना है, दोज आर सिंपल क्लासरूम लेक्चर्स. तो वो हम आपको नहीं बताएगा. आई जस्ट टेल यू इन जनरल टर्म्स. ओके, तो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, हमारा टीम का तरफ से हम जस्ट हम लोग कुछ भी लेके नहीं आया, खाली हाथ आया, बट वी वुड लव टू ऑफर आवर रेस्पेक्ट एंड लव एंड रेस्पेक्ट टू your head man. Thank you sir. So इस opportunity के लिए मैडम को thank you once again, and also thanks to our learned teachers जो साथ में हमारा साथ में यहाँ पे है, and to all the our beautiful students who are here for this tourism session. Okay, so tourism को मैं briefly, आप लोग सुनाई दे रहे हैं ना लास्ट वाला? Very good. तो tourism basically क्या है कि like जो भी anybody who goes out of his normal place of stay for more than 24 hours, 24 घंटा से ज़्यादा अपना घर से या जहाँ पे आप नॉर्मली रहता है उससे बाहर रहना, 24 आवर्स से ज़्यादा, इट कुड बी अप टू 1 ईयर ऑल्सो. फॉरेनर्स लोग तो 1 ईयर तक का हॉलीडेज लेता है, वेकेशन लेता है ना. तो उसको हम लोग टूरिज़्म का एक मतलब 24 आवर्स से ज़्यादा बाहर रहता है, कुछ एक्सपीरियंस गेन करता है, तो उसको हम लोग टूरिज़्म का एक ये मानता है. अगर आप बोलेगा कि अरे सर हम तो घर में जाता है, खाता है पीता है सोता है फिर स्कूल में आता है
फिर हम पढ़ाई कर करके फिर हम घर में चला जाता है, फिर आता है, तो दैट इज़ नॉट टूरिज्म, बिकॉज यू हैव नॉट गेन्ड समथिंग डिफरेंट. आप वही नॉर्मल चीज़ कर रहा है तो दैट इज़ नॉट टूरिज्म. सो यू हैव टू स्पेंड सम मनी, यू हैव टू स्पेंड सम टाइम, यू हैव टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू, है ना. तो जैसा कि आप लोग सपोज यू आर गोइंग टू बॉम्बेला, आप लोग बॉम्बेला गया होगा ना काफ़ी लोग. तो आप लोग टाटा सुमो से गया या बस से गया या कोई गाड़ी से गया, तो रास्ता में आप लोग कुछ खाया पिया, है ना. देन इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ होटल और इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ होम स्टे और आपका रिश्तेदार के घर में बैठा, ओके, 1 नाइट मिनिमम 24 आवर्स, बाद में वापस आया. तो वाई दिस 24 आवर्स मिनिमम इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये 24 घंटे में ऐसा क्या होता है कि इसको हम लोग टूरिज्म इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? बिकॉज आप नंबर 1 यू आर आउट ऑफ योर नॉर्मल प्लेस ऑफ स्टे, नंबर 2 यू गेन समथिंग, कुछ आपको नॉलेज मिला, कुछ आपको एक्सपीरियंस करने को मौका मिला. आप जब बस में बैठा या सुमो में बैठा या कोई कार में बैठा, तो आपका लेफ्ट या राइट 4-5 घंटा जब जाता है तो बात तो करता है ना. सो यू मेक फ्रेंड्स, यू लर्न समथिंग. जब आप कहीं होटल में रुका तो खाना खाया, कुछ पैसा दिया, चाय पिया, राइट. तो जिस होटल में बैठा या होम स्टे में बैठा या कोई रिलेटिव के घर में बैठा, वहाँ फिर आप कोई नया आदमी से एटलीस्ट इंटरेक्शन तो हुआ, यू हैव लर्न समथिंग. ओके, सो दैट इज़ वाई मिनिमम 24 आवर्स, उससे ज़्यादा इट कुड बी अप टू 1 ईयर. तो आपका अपना जगह छोड़ के कोई नया जगह में नया एक्सपीरियंस लेने से दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर टूरिज्म. दैट इज़ अ बेसिक. तो टूरिज्म में अभी क्या क्या है? टूरिज्म में एक तो ये है, मालूम हो गया ना ये? बहुत स्मार्ट है. तो ये किस किस का चाहिए? जोर से बोलो तो किस किस का चाहिए? वेरी नाइस, वेरी नाइस. यू ऑल आर वेरी फ्रैंक एंड ट्रूथफुल. ये सबको चाहिए ना. तो टूरिज्म ये बहुत देता है. ओके, अब आप बोलेगा कि सर आपने इतना कंट्री घूमा है तो ये तो बहुत खर्चा किया होगा, आपके पास में तो बहुत होगा, सोच रहे हैं ना आप लोग. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. आई एम ऑल्सो लाइक यू ऑल. हमने भी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बॉम्बे में पढ़ा है. आप लोगों का तो इतना बढ़िया बिल्डिंग है, इतना अच्छा मैम है, इतना सारे लोग हैं, सब है. यू ऑल आर वेरी लकी. हमारा टाइम में तो प्रॉपर स्कूल भी नहीं था. ओके, वी डिडंट हैव द मेंटर, वी डिडंट हैव द गाइड, है ना, रास्ता दिखाने वाला, बताने वाला कि टूरिज्म कैसा करना है. देयर वाज हार्डली एनीबॉडी. प्लस जीपीटी, गूगल बाबा का तो नाम ही नहीं था उस समय. आजकल तो आप लोग का इतना अच्छा टाइम से गुजर रहा है दैट यू हैव गूगल बाबा ऑन योर फिंगर टिप्स. यू हैव चैट जीपीटी, यू हैव गॉट AI, यू हैव गॉट ML, है ना. ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच विल एक्चुअली प्रोपेल योर प्रोग्रेस वेरी फास्ट. जो हमने 20 साल लगा वो आप लोग कितना साल में करेगा? 3 years. Only 3 years you can cover what I've covered in 20 years. So this is the power of IT in tourism sector. आप लोगों को समझ आ रहा है ना? Yes, sir. तो आप लोग को IT as well as tourism दोनों को इम्पोर्टेंस देना है. दोनों को इम्पोर्टेंस दे के सीखना है, आगे बढ़ना है. ओके, तो मैं ये बता रहा था कि आपको मैं इतना कंट्रीज घूमा है तो हमारा पास तो ये भी नहीं है बोलता तो कैसे घूमा. आई एम श्योर यू मस्ट बी क्वाइट इंटरेस्टेड टू नो हाउ आई कुड अंडरटेक दिस जर्नी. सो बेसिकली हमारा जो टूरिज्म का जो डायनेमिक्स, हाउ इट वर्क्स इज़ वेरी सिंपल. टूरिज्म में ऐसा है, टूरिस्ट बाहर से आता है. देयर आर 2 टाइप ऑफ इनबाउंड, आउटबाउंड एंड डोमेस्टिक टूरिज्म. सो जो बाहर से जो इंडिया में आता है दैट इज़ कॉल्ड इनबाउंड टूरिज्म, और फॉरेनर्स लोग होता है. और जो डोमेस्टिक टूरिस्ट जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से जो आता है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक टूरिस्ट. तो व्हाट हैपेंस इज दैट जब हम फॉरेनर्स को लेके आता है तो वी हैव टू हैव ए परमिट, PAP, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट फॉर द फॉरेनर्स. और इंडियंस के लिए चाहिए इनर लाइन परमिट. मालूम हो गया ना आप लोगों को? अभी कोई भी घूमने आएगा तो ये परमिट चाहिए, अदरवाइज दे आर नॉट अलाउड टू कम इनसाइड अरुणाचल. तो जब PAP हम लोग अप्लाई करता है तो वी हैव टू पे इन डॉलर्स. गवर्नमेंट को हम डॉलर में देते हैं. हाउ मच? $30 फॉर 30 days.
When I was the founding president of Arunachal Pradesh Tour Operator Session, we used to pay $50. अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा कम कर दिया, $50 per person per day गवर्नमेंट को देना पड़ता था. Now you tell me what is the value of dollars, Indian rupees, equivalent आप बताइए, any idea? 80? 82? Exactly 89. Yes. आज का दिन में 89 है. But of course 82 भी मतलब it goes up and down because of the fluctuation in the foreign exchange rate. So अभी का टाइम है 89. तो डॉलर का बहुत वैल्यू होता है. तो when we pay in terms of dollar to the government, तो गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू मिलता है ना. तभी जाकर के वो PAP देगा. तभी जाकर के हम टूरिस्ट को गाड़ी में बिठा के गाइड दे के बोमला, दिरांग, तवांग, नामसाई, ईटानगर, जीरो पूरा घुमाता है. 10 days, 12 days, 15 days. तो ये जब हम लोग उन लोग को घुमाता है तो क्या करता है? वी डिस्ट्रीब्यूट मनी एवरीवेयर. वी मीन्स टूरिज्म इंडस्ट्री. सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने ले लिया. गवर्नमेंट ने बोला भाई डॉलर दो तभी हम परमिट देगा, राइट. तो गवर्नमेंट अपना पैसा ले लिया. उसके बाद में गाड़ी वालों को हम लोग पैसा देता है, क्योंकि जब हम गाड़ी यूज़ करता है, टाटा सुमो हो या इनोवा हो या बस हो, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पैक्स, तो हम लोग 12 दिन 15 दिन में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए हम लोग गाड़ी वालों को देता है. देन होटल, होम स्टे, गेस्ट हाउस, लॉजिंग्स, जहाँ भी हम लोग गेस्ट को रखता है वहाँ पे हम लोग पैसा देना पड़ता है. नथिंग कम्स फॉर फ्री, राइट. तो इसी तरह से फिर हम लोग ये कोई ट्रैकिंग करता है, जैसे कि हम लोग मागा में, जितांग में, गोरचन बेस्क में ट्रैकिंग करते रहता है. देन वी ऑल्सो डू दिस बेली ट्रेल ट्रैकिंग, ब्यूटीफुल, आउट ऑफ द वर्ल्ड, इतना सुंदर है, इतना अच्छा है. तो वहाँ पे जब हम लोग ट्रैक करता है तो याक का ऑनर्स लोग को हम लोग पैसा देता है, कुक को हम लोग पैसा देता है ना, पोर्टर्स को हम लोग पैसा देता है. सो सबको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना. एवरीबॉडी इज गेटिंग मनी. तो ऐसा कर करके टूरिस्ट वापस चला गया. इवन लाइक जब हम कैंप फायर करता है, बोन फायर करता है, दिन भर हम साइट सीइंग करेगा, शाम को हम लोग फुर्ती भी करता है. तो उस टाइम में क्या होता है, हम लोग अपना लड़का लड़की लोग का ग्रुप बना के लोकल कल्चरल डांस दिखाता है. उनके साथ में धुनचंग भी करता है. धुनचंग करता है, मालूम है? मालूम होगा. तो धुनचंग खराब चीज़ नहीं है. इट इज इट्स एंटरटेनमेंट एंड वी ऑल एंजॉय ड्यूरिंग दैट प्रोग्राम. एंड जो फॉरेनर्स है दे टेक बैक लवली मेमोरीज. वो अपना मोनपा कल्चर हो या ट्रेडिशन हो, उसको देखता है, उसको फोटो बनाता है, वीडियो बनाता है, एंड दे पोस्ट इट इन द सोशल मीडिया. तब विद द पावर ऑफ द सोशल मीडिया उसको पूरा वर्ल्ड में पब्लिसिटी ऑटोमेटिकली हो जाता है, राइट. तो उसमें क्या होता है कि हमारा बच्चा लोग को भी डांस सीखने का तो मौका मिल गया, अपना प्रैक्टिस करने का ना. नहीं तो नॉर्मली आवर बॉयज़ एंड गर्ल्स दे डोंट डू लोकल डांस, ज़्यादा नहीं करते. तो ऐसा मौका में एक उनका एक ओकेशन बन जाता है. तो इंटरटेनमेंट भी हो जाता है, अपना लोकल ट्रेडिशन एंड कल्चर भी सीखने का मौका मिलता है. प्लस यू गेट सम पॉकेट मनी ऑल्सो. ओके, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी. तो इसीलिए टूरिज्म मतलब पैसा बांटता है. अभी फिर कमिंग बैक टू हाउ आई कुड ट्रैवल टू सो मेनी कंट्रीज. तो इसमें इकोसिस्टम ऐसा है कि जब हमने गवर्नमेंट को पैसा दिया तो गवर्नमेंट ऑल्सो टेक अस अब्रॉड. जैसे कि आई वॉज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन. प्रेजेंटली आई एम द चीफ एडवाइज़र. तो अच्छा, आप लोग ने ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन, एसोसिएशन का बारे में सुना है ना? नॉर्मली व्हाट हैपेंस, ये एसोसिएशन, ये यूनियन लोग ना मैडम, इन लोग क्या करता है, ग्रुप बना के एमएलए को तंग करता है, मंत्री को तंग करता है, डीसी को तंग करता है. कैसे? फंड दो, पैसा दो, वर्क ऑर्डर दो, सप्लाई ऑर्डर दो, बहुत तंग करता है, यू नो ना. लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री में एक हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है जो उल्टा गवर्नमेंट को पैसा देता है. ओके, एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया, I was the founding president of Arunachal Pradesh Tour Operators Association, and during my tenure of 5 years, we paid more than 5 crores to the government
हाउ मच? 5 करोड़। यस। तो आप लोग बोलेंगे कि 5 करोड़ कहाँ से दिया? आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी गेट PAP के लिए रॉयल्टी गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एक एक पैसा का हिसाब रखता है। तो इट इज़ नॉट फ्रॉम माई माउथ और इट इज़ नॉट फ्रॉम माई बुक, बट इट इज़ फ्रॉम द ऑडिटेड रिपोर्ट जो बताता है कि आपका इतना साल में इतना रुपये गवर्नमेंट को रेवेन्यू दिया है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री ही ऐसा इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है कि जो उल्टा गवर्नमेंट को पैसे देता है। आप लोगों ने कोई सुना यूथ एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को इतना पैसा दिया? सुना? टूरिज्म इंडस्ट्री वाला देता है। ओके, सो दिस इज द पावर ऑफ टूरिज्म। तो आप लोग टूरिज्म में इंटरेस्टेड है? Yes, sir. ओके, गुड। तो मैं स्पेशली सिंस दिस इज ऑल गर्ल्स का है, तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आप लोग ये मत समझना कि हम लोग लड़की है, हम लोग कमज़ोर है ना, थोड़ा लड़का का कंपटीशन में हम लोग नहीं सकेगा, टूरिज्म में कैसा करेगा। बट आजकल टाइम में गवर्नमेंट ने इतना स्कीम्स बनाया है, लड़की लोग के लिए तो और भी ज़्यादा है, चाहे वो सब्सिडी बोलो, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम के लिए गर्ल्स लोग को, वुमेन लोग को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। और हॉस्पिटलिटी में भी उनका जो अपॉर्चुनिटीज है वो ज़्यादा है। नाउ टू मोटिवेट यू ऑल, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यस, यू आर राइट। और वो कहाँ से आती है? आदिवासी, वेरी बैकवर्ड एरिया। अगर विद ड्यू रेस्पेक्ट टू मैडम, लगता भी नहीं है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, बट शी इज़ द हेड ऑफ 140 मिलियन पॉपुलेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन गया आज, बना कि नहीं? एंड शी इज़ अ वुमन, शी कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, दैट मीन्स एनीथिंग इज पॉसिबल। ओके, coming nearer to northeast, have you heard about Mary Kom? Yes, sir. Who is she? World champion boxer. लड़की लोग बहुत डेंजरस है, देगा? लड़की लोग को ज़्यादा नहीं सिखाना, देगा दे। So, jokes apart, she is a mother of 3 and she is a multiple world champion. तो वो भी बहुत humble background से आती है, and she has made a big name in boxing world and she is also the presently MP. So, coming nearer to Arunachal, let me give you the example, say Bomdila. Bomdila का एग्जाम्पल ले लेता हूँ आज। अच्छा, डॉक्टर अंशु जॉनसन का नाम सुना कोई? Yes, sir. Who is she? Mountaineer, yes, mountaineer. She is a mountaineer. She is a Guinness World Record holder. She climbed Mount Everest twice in 5 days. Okay? She is the only woman in the world who has done this extraordinary achievement. है ना? तो वो कहाँ से आती है? Who is she? She comes from Bomdila. She studied in the same, आप लोग की तरह, हमारी तरह गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल धिरांग में पढ़ के बॉम्डिला में आया। एंड शी इज़ ऑल्सो द इंडिया का हाईएस्ट एडवेंचर अवार्ड विनर है, इंडिया का हाईएस्ट एडवेंचर अवार्ड विनर। शी इज़ अ मदर ऑफ 2, ओके। शी इज़ ऑल्सो ए पद्मश्री अवार्ड विनर। यू नो ना व्हाट इज पद्मश्री अवार्ड? Yes, sir. तो वो 2 बच्चे की माँ बॉम्डिला से है, इसी तरह का स्कूल से पढ़ के निकला है, तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आज अवेयरनेस प्रोग्राम में आपको क्या क्या सीखने को मिला? हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि स्काई जंपिंग के बारे में। और आपको? और मुझे टूरिज्म के बारे में। और आपको? मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। अवेयरनेस प्रोग्राम में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला। तशीदिलक हमारे साथ है KGBB के स्टाफ्स और हेड मिस्ट्रेस। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज का जो अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें कितने स्टूडेंट जुड़े? थैंक यू सो मच। तो आज के जो ये कार्यक्रम था उनमें हमारा यहाँ से 105 बच्चे जुड़े हुए थे। अच्छा, उसके बाद जो अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ उससे क्या लाभ हुआ?
सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रिलेटेड की वजह से ही ये ट्रेनिंग दिया गया है बच्चों को, यानी अवेयरनेस प्रोग्राम दिया गया है। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, एक है आईटी और टीटी। तो हमारे यहाँ पे आईटी टीटी मेरा ख्याल से अब ये मिला कि 2 साल होने जा रहे हैं। तो हम लोगों के पास में आईटी टीटी का जो टीचर तो अवेलेबल नहीं है। फिर भी ये मैं बताना चाहूँगी कि टीचर ना होने के कारण भी मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने अपने हिसाब से एक एक्स्ट्रा समय निकल के उन लोगों को इसमें पढ़ाया है। मतलब उनको इतना काबिल बनाया है कि वो टीटी का एग्ज़ाम दे सके और बच्चों को इससे लाभ भी हुआ है। और जहाँ तक आपने जैसे अभी आपने पूछा है कि इस अवेयरनेस प्रोग्राम से हमें क्या लाभ हुआ, तो जैसे कि आज हमारे जो रिसोर्स पर्सन उन्होंने बहुत ही इस तरह की जानकारी बच्चों को दिया जो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि एक सब्जेक्ट ले लेना बड़ी बात नहीं है, और सब्जेक्ट के बारे में जो एक अवेयर कराना कि वो सब्जेक्ट लेकर आप आगे चलकर क्या कर सकते हो और सब्जेक्ट से आपको क्या क्या लाभ होगा। तो जो हमारे रिसोर्स पर्सन है उन्होंने बड़े ही इंटरेस्टिंग के साथ बच्चों को बताया। तो मुझे लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरे जो 105 बच्चे इसमें जुड़े थे तो ज़रूर वो लोग इस चीज़ को लेकर ज़रूर जागरूक हुए होंगे और ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे और आगे चलकर टूरिज़्म या आईटी में वो ज़रूर आगे इस सब्जेक्ट को ज़रूर आगे लेकर जाएंगे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे टीचर्स नहीं है, अभी मौजूद नहीं है, तो इस पर आपने क्या कदम उठाया और इस पर जो हमारे DDSC है या जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनका क्या कहना है? जैसे कि हमारा जब सेशन शुरू होने से पहले ही जो भी टीचर्स का कमी होता है तो हमें वो बताना होता है। तो हम लोग ने अपनी तरफ से जो हमारे जो मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ, तो हम लोगों ने क्या लेटर भी लिख कर दिया हुआ है कि हमारे वहाँ पे टीटी और आईटी के टीचर्स नहीं हैं। तो हमारे DD सर से भी बात हुआ है, तो सर ने भी बोला है कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक टीचर हमें नहीं मिला है।